महाबली नाटक महाकवि तुलसीदास के जीवन के दो प्रसंगों के बारे में, दो उपलब्धियां उनकी सबसे बड़ी। जी एक तो ये है कि उन्होंने आइडिया को, विचार को डेमोक्रेटाइज किया, लोगों तक ले गए, जो एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। आज भी जी मुश्किल काम है, आज भी बहुत मुश्किल काम है, आप विचार को लोगों तक ले जाएं। जाना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने राजसत्ता के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। ये भी आज की समस्या है। आज भी जो आप देखेंगे, बहुत से लेखक हैं, राजसत्ता के साथ समझौता उनका मुश्किल होता है, नहीं करते। जी वो समझते हैं राजसत्ता मानती है उन्हें अपने अंतर्गत, और वो बिल्कुल मानते हैं राजसत्ता को अपने अंतर्गत। अपने तक। तो इसमें जब इस नाटक में सपने में तुलसी और जो सम्राट थे अकबर, उनकी भेंट होती है, तो अकबर पूछते हैं तुलसी से कि मैंने तुम्हें सीकरी बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? तो जी तुलसी कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया कैसे? आपको बुलाने का अधिकार क्या था? मैं आपको बुला सकता था, मैं आपको बुलाता तो कोई बात भी थी। आपने मुझे कैसे बुलाया? आपने मुझे कैसे बुलाया? है ना? बहुत बढ़िया। क्योंकि बड़ा बड़ा छोटे को बुलाता है, छोटा हाँ बड़े को नहीं बुलाता है, नहीं छोटा बड़े को नहीं बुलाता। तो ये नाटक जो है इस विषय के ऊपर है, और इसमें बाद में सपने में जी महाकवि तुलसीदास और अकबर की भेंट होती है। इतिहास नहीं बताता हमें कि ये भेंट कभी हुई, हुई है। लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा कि ये पूरे नाटक का जो एक तरह से जो उपलब्धि है वो इस दृश्य में आपको सामने आती है, जहाँ राजसत्ता और कला के जो संबंध हैं वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो जी इसका एक अंतिम जो बिल्कुल छोटा हिस्सा है, पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, अकबर को महाबली संबोधन बहुत पसंद था। अकबर अपने आप को महाबली कहलाना पसंद करता था। तो इस नाटक का वो अंश जहाँ अकबर और तुलसीदास सामने हैं, तुलसीदास कहते हैं कि महाबली, रहीम जी ने बताया था कि आपको महाबली संबोधन बहुत पसंद है। अकबर, हाँ है। तुलसीदास, क्यों महाराज? अकबर, ये भी कोई पूछने की बात है? तुलसीदास, हाँ महाबली, पूछने की बात है। क्यों? इसलिए कि, बोलते बोलते रुक जाता है अकबर। बोलो बोलो तुलसीदास, सच बोलने वाला निडर होता है। तुलसीदास, क्षमा करें महाराज, आप महाबली नहीं हैं। अकबर बहुत गुस्से में, कैसे तुलसीदास, क्या बक रहे हो? मैं 2 करोड़ लोगों पर हुकूमत करता हूँ, मेरे खजाने लबालब भरे हुए हैं, क्या है जो मेरे पास नहीं है? हीरे जवाहरात, सोना चांदी के अंबार, मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा घुड़सवार फौज है। मैं जब चाहूँ मेरे मनसबदार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हज़ारों की फ़ौज जमा कर सकते हैं। मेरे पास फतेह जंग और किला शिकन तोपें हैं, जिनकी मार मजबूत से मजबूत किले के दरवाज़ों को तहस नहस कर सकती हैं। मुझे अपनी फ़ौज के 5000 जंगजू हाथियों पर नाज है। कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है? कौन है जो मुझसे टक्कर ले सके? और तुम कहते हो कि मैं महाबली नहीं हूँ? तुलसीदास, हाँ महाबली, मैं यही कहता हूँ कि आप महाबली नहीं हैं। अकबर बिगड़ गया, कैसे गोस्वामी? तुलसीदास, सीकरी में प्रतिभाओं को सजाते हैं और तब आप अपने आप को महाबली कहलाते हैं। अकबर चुप हो जाता है, थोड़ा चिंता में डूबता है और हताश स्वर में कहता है कि तुमने तो वो सीढ़ी ही छीन ली जिस पर चढ़कर मैं इतने ऊपर पहुंचा था। तुलसीदास, आप जिसे चाहें सूली पर चढ़ा सकते हैं, जिसे चाहें तोप से उड़ा सकते हैं, जिसे चाहें सम्मान दे सकते हैं, जिसे चाहें धन दे सकते हैं। आपका तन पर पूरा अधिकार है। तन पर। अकबर, तन पर? तुलसीदास, शरीर पर। अकबर,
हाँ हाँ है। क्या फिर? तुलसीदास, शरीर पर अधिकार समाप्त हो जाता है महाबली। शरीर तो नश्वर है, इस शरीर नष्ट हो जाता है तब अधिकार कहाँ बचता है? अकबर, अधिकार तो सबके ख़त्म हो जाते हैं गोस्वामी। तुलसीदास, ऐसा नहीं है महाबली। अकबर, कैसे? तुलसीदास, तन पर अधिकार समाप्त हो जाता है पर मन पर अधिकार कभी नहीं समाप्त होता। मन पर अधिकार कभी नहीं समाप्त होता। अकबर कुछ हकलाते हुए, तो क्या मतलब? तुलसीदास, हमारा क्षेत्र तो मन है महाबली, मन पर अधिकार। मंच पे ऊपर से कुछ पोथियाँ गिरती हैं। अकबर उनको देखता है और पूछता है कि ये क्या है महाबली, पोथियाँ गिर रही हैं? तुलसीदास, ये पोथियाँ हैं महाबली। अकबर, इनमें क्या लिखा है? तुलसीदास, आपकी महानता की गाथाएं, गुजरात और सूरत में आपकी महान विजय, बंगाल में आपकी विजय पताकाएं, कश्मीर पर आपके अधिकार का विवरण, बलूचिस्तान और कंधार में मुग़ल सेनाओं की सफलताएं और दक्षिण पर आपका अधिकार, विरार और अहमदनगर पर आपकी विजय। महाबली, इन पोथियों में आपकी वीरता, आपके शौर्य की ऐसी गाथाएं लिखी हुई हैं जो आपको अमर कर देंगी। आपकी बुद्धिमत्ता और उदारता और क्षमाशीलता की दास्तानें भी इसमें लिखी हैं। आपका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। अकबर, और तुम? तुलसीदास, हम इतिहास में नहीं रहेंगे महाराज। फिर तुम कहाँ रहोगे? तुलसीदास, वर्तमान में रहूँगा महाबली, वर्तमान में। वर्तमान में? तुलसीदास, हाँ, सदा वर्तमान में, सदा वर्तमान में, सदा वर्तमान में।